मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्लाह की कुदरत के करिश्मे के बारे में। इसको सुनकर यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आपका दिल भी खुश हो जाएगा। तो इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं रूस के मुसलमानों के बारे में और आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से रूस की हुकूमत ने मुसलमानों पर जुल्म किया, किस तरह से रूस के मुसलमानों को मिटाना। कुदरत से ऐसा क्या हुआ जिससे जितना जुल्म रूस की हुकूमत ने मुसलमानों पर किया, उतना ही ज्यादा रूस में मुसलमानों की तादाद बढ़ती गई। तो दोस्तों, अगर आपको भी अल्लाह पर पूरा भरोसा है तो आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बात है 1971 की। 1971 में ऐसे लोग, ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया पर रूस की हुकूमत होगी, दुनिया रूस के अधीन हो जाएगी। उस दौर में रूस में मुसलमानों पर जुल्म की दर्दनाक दास्तान लिखी जा रही थी। कुरान पाक प्रजाति को लगातार तहस नहस किया जा रहा था। खुदा का नाम लेना भी जुल्म साबित करार दिया जा रहा था। इधर से बंद कर दिए गए थे, पहले से बनी हुई मस्जिदों को तबाह कर दिया गया था या फिर उनको डांस बार या दफ्तर की शक्ल दी गई थी। दोस्तों, 1970 से पहले रूस में 15,000 मस्जिदें थी, मगर उस दौर में वहाँ की हुकूमत इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों को लगातार खत्म करने में लगी हुई थी। इस वजह से सोवियत यूनियन के दौर में सिर्फ 94 मस्जिदें ही बाकी रह गई, यानी कि बाकी मस्जिदों को याद को शहीद किया गया या फिर मस्जिदों को डांस बार बना दिया गया था या फिर मस्जिदों पर ताला लगा दिया गया था। दोस्तों, इस वक्त रूस में अजान की आवाज देना मामलों की मौत को आवाज देना जैसा था। जैसा कि जिस घर में कुरान पाक की एक आयत का टुकड़ा भी मिल जाता था तो उस घर के तमाम लोगों का कत्लेआम किया जाता था, उस खानदान के तमाम लोगों को फांसी की सजा दी जाती थी। दोस्तों, इसी डर की वजह से मुसलमान कुरान पाक अपने घर में रखने की वजह से कुरान को ही वज़ह करे हैं और छुप का कुरान सीखने पर मजबूर हो गए थे। उस दौर में नियमों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया गया, औरतों की इज्जत लूटी गई, लोगों को जबरदस्ती ईसाई बनाया जाने लगा था। असल मुस्लिम पहचान खत्म करने और आबादी पर तबलीग करने के लिए उनकी जगह पर रशियन लोगों को दूसरे इलाकों से बुलाकर आबाद किया जाने लगा। हर मुसलमान को मुसलमान होते हुए भी जान बचाने के लिए अपनी पहचान छुपानी पड़ती थी। तो क्या आप सोच रहे होंगे कि इतने जुल्म के बाद रूस से इस्लाम और इस्लाम के मानने वाले खत्म हो गए होंगे? दोस्तों, हम आपको बता दें कि इतना जुल्म सहने के बाद शायद ही दुनिया में कोई दूसरी कमी होगी जो दोबारा खड़ी हो सके। लेकिन कहा जाता है कि इस्लाम वह पौधा है, इसको जितना काटोगे वह इतना ही फूलता फलता जाएगा, वह इतना ही ज्यादा हरा होगा। और आज इसी बात का गवाह बनी है रूस की बड़ी बड़ी और खूबसूरत मस्जिदें। और दोस्तों, आज रूस में मस्जिदों की खूबसूरती बताती है कि रूस ने भी यह मान लिया है कि इस्लाम को खत्म करके नहीं बल्कि इस्लाम को गले लगाकर ही तरक्की को आगे बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, जो रूस कभी इस्लाम को पूरी तरह से खत्म करना चाहता था, वहाँ पर अल्लाह की कुदरत और करिश्मे की वजह से रूस की सरजमीन पर तकरीबन 8,000 मस्जिदें आज मौजूद हैं। दोस्तों, रूस की राजधानी मॉस्को में दुनिया की 4 खूबसूरत मस्जिदें हैं। ईद के मौके पर सिर्फ मॉस्को के मस्जिदों में नमाजियों की तादाद 3,20,000 से ज्यादा होती है। रूस में मूर्ति काउंसिलिंग के अध्यक्ष व शराब विलेन अधीन कह चुके हैं कि ईद की नमाज में शिरकत करने वालों को तादाद हर साल के मुकाबले बढ़ती रही है और आने वाले 15 साल बाद रूस की आबादी का 30% हिस्सा मुसलमानों का होगा। सुबहान अल्लाह। और दोस्तों, मौजूदा समय में रूस में मुस्लिम आबादी 22 करोड़ 48 लाख के करीब पहुंच चुकी है। और दोस्तों, हम आपको इसके अलावा रूस का एक और बात बताते हैं, इसको सुनकर आप यकीनन कमेंट में सुबहान अल्लाह जरूर लिखेंगे। बेशक कुरान पाक अल्लाह की तरफ से इंसानों की हिदायत के लिए भेजा गया है, नायाब तोहफा है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है कि बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल किया और बेशक हम खुद इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह ने अपना यह वादा रूस में सच में साबित कर दिया। दोस्तों, यह वाकया 1973 का है, जब रसिया में कमी निगम का राज्य था। रसिया हुकूमत ने घर में कुरान पाक रखने पर पाबंदी लगा दी थी, नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी थी कि वह ऐसा मानने लगे थे कि चाइना का कोई भी खुदा ने खुद नहीं
नहीं है। दोस्तों इन दोनों में एक मुस्लिम ऑफिसर मॉस्को की ट्रेनिंग के लिए चला गया। उसने वहाँ पर जाकर जो कुछ भी देखा हम उसी की जुबानी आपको बताते हैं कि वह ऑफिसर कहता है कि जुमे का दिन था, हम मॉस्को शहर में थे। मैंने दोस्तों से कहा चलो जुमा की नमाज अदा करने चलते हैं। तो मेरे दोस्तों ने कहा यहाँ की हुकूमत ने सारी मस्जिदों को गोदाम बना दिया है, सिर्फ 2 ही ऐसी मस्जिदें हैं इस शहर में जो कभी कभार ही खुलती है। जब मैंने उनसे यह सुना तो मैं बहुत हैरान हो गया। उसे उन दोनों मस्जिदों का पता बताने को कहा। जब मेरे दोस्त ने जब मुझे मस्जिदों का पता बता दिया तो मैंने उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से मैंने उन दोनों मस्जिदों में से एक मस्जिद को पहुंच पाया और मैंने उस मस्जिद के पास जाकर देखा कि मस्जिद भी बंद थी और उस पर ताला लगा हुआ था। और वहाँ मौजूद लोगों से पूछने पर मुझे मालूम हुआ कि मस्जिद के बराबर में रहने वाले शख्स के पास इसकी चाबियां हैं। जब मैं उस शख्स के पास गया और उसे बोला भाई मस्जिद का दरवाजा खोलिए, मुझे नमाज अदा करनी है, उसने कहा कि मैं मस्जिद का दरवाजा तो खोल दूंगा लेकिन आपको अगर कुछ नुकसान पहुंचा यानी कि आपको कुछ हुआ मैं तो आया इसके जिम्मेदार आप ही होंगे। मैंने जवाब में उनसे कहा कि देखिए जनाब, मैं मेरे देश में भी मुसलमान था और यहाँ पर भी मुसलमान हूँ और मैं वहाँ पर भी नमाज पढ़ता था और यहाँ पर भी नमाज पढ़ लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे शख्स मेरी इस बात पर मस्जिद का दरवाजा खोल दिया। फिर मस्जिद के अंदर गया तो मस्जिद का माहौल बहुत ही ज्यादा खराब था। मैंने जल्दी जल्दी मस्जिद की सफाई की और उसके बाद बुलंद आवाज में अजान कहना शुरू कर दिया। वह ऑफिसर कहता है कि मेरी अजान की आवाज को सुनकर आसपास के सारे लोग इकट्ठा हो गए और लोग यह सोचने लगे यह शख्स कौन है जो अपनी मौत को पुकार रहा है, मगर डर के मारे कोई भी मस्जिद के अंदर नहीं आया। मैं अकेला था और मैंने नमाज अदा की और उसके बाद मैं मस्जिद से बाहर आ गया और ऑफिसर की अजान सुनकर बच्चे, जवान, बूढ़े सब मस्जिद के दरवाजे पर जमा हो गए और यह सोचने लगे कि यह कौन शख्स है, इसने अपनी मौत को आवाज दे दी। लेकिन डर के मारे मस्जिद के अंदर कोई भी दाखिल नहीं हुआ। मैं चूंकि अकेला था तो नमाज अदा की और मस्जिद से बाहर आ गया और उसके बाद जब मैं वहाँ से रुखसत होने लगा तो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने नमाज अदा नहीं की है बल्कि मैंने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है। खैर मैंने उस बराबर वाले शख्स को वापस चाबियां दी और वापसी की राय ली। उसके बाद जब मैं वापसी चलने लगा तो एक बच्चा मेरे करीब आ गया और अपने घर पर चलने की जिद करने लगा। उस बच्चे की जबान में मोहब्बत को देखकर मैं उसे मना नहीं कर सका, उसके साथ उसके घर चला गया। उस बच्चे के वालिदैन ने मेरी अच्छी तरह से इस्तकबाल किया, खाना वगैरह भी खिलाया। उसके बाद मैंने उस बच्चे से पूछा कि क्या आपको कुरान पढ़ना आता है? उसने कहा जी मुझे कुरान पढ़ना आता है। मैंने कुरान पाक को उसके सामने किया और बोला कि इसे पढ़कर सुनाओ। उस बच्चे ने देखा मगर कुछ नहीं बोला। फिर उसने मेरी तरफ देखा, देखकर फिर कुरान को देखा तो मैंने सोचा कि शायद बच्चे को कुरान पढ़ना नहीं आता होगा, तो मैंने उसे कुरान सिखाने की नियत से एक आयत पर एक उंगली रखी और उसको बोला कि ऐसे पढ़ो और मैंने शुरू किया था और वह बच्चा स्वर से कुरान पाक को पढ़ने लगा और वह भी बगैर कुरान पाक को देखे। यह मंजर देखकर मैं हैरान हो गया और उसके बाद उसके वाली चाहिए मामला पूछा कि हजरत यह क्या मामला है? तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि दरअसल यहाँ पर कुरान पाक को घर में रखने पर पाबंदी है। अगर किसी के घर कुरान पाक का एक आयत का टुकड़ा भी मिल जाए तो उसके तमाम खानदान को सख्त सजा दी जाती है। इसी वजह से हम लोग कुरान को अपने घर में नहीं रख सकते। तो फिर मैंने पूछा कि आपके बच्चे ने कुरान पाक पढ़ना कैसे सीखा? तो मेरे इस हैरत पर उन्होंने जवाब दिया यहाँ हमारे आसपास बहुत से कुरानी हाफिज हैं, बस हम अपने बच्चों को वहाँ पर उनके पास भेज देते हैं और वह इनको कुरानी जुबानी सिखाते हैं और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि हमारे बच्चे भी कुरान हाफिज बन जाते हैं। उन्होंने कहा जनाब हमारे यहाँ किसी के पास कुरान नहीं है, इसलिए हमारे बच्चे कुरान को देखकर नहीं पढ़ सकते। आप बाहर जो बच्चे देख रहे हो उनमें भी ज्यादातर आपको पुराने हाफिज मिल जाएंगे। यही वजह है कि जब आपने हमारे बच्चे के सामने कुरान पाक को रखा तो उसको पढ़ना नहीं आया, लेकिन जब आपने कुरान की आयत को पढ़ना शुरू किया तो फिर हमारे बच्चे ने पूरी आयतें पढ़कर सुना दी। और अगर आप इसको ना रोकते तो यह है सारा का सारा कुरान पाक ही आपको पढ़कर सुना देता। तो उसके बाद उस ऑफिसर ने बताया कि मैं उस घर से बाहर निकला तो बाहर मुझे कुछ और बच्चे दिखाई दिए। मैंने उनसे भी कुरान सुनाने को कहा तो वह भी फर बढ़ने लगे। तो ऑफिसर ने अपने दिल में अल्लाह को शुक्र अदा किया और सोचने लगा कि जालिमो, तुम अल्लाह की किताब को घर में रखने पर ही पाबंदी लगा सकते हो और अगर कुरान जो हमारे सीनों में महफूज है तो उस पर कभी भी पाबंदी नहीं लगा सकते। दोस्तों यह देखकर मुझे अल्लाह का वादा याद आ गया जिसमें लहर इरशाद फरमाया कि बेशक कुरान को हमने नाजिल किया है और बेशक हम ही इसकी हिफाजत करने वाले।